प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है ब्रदर उमेश कुमार सैनी। आशा करता हूं आप सब लोग सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं और प्रभु के अनुग्रह में पाए जाते हैं। आज का जो संदेश है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विषय के लिए बहुत बार हमारे पास प्रार्थना के लिए अनुरोध भी आता है और हम प्रार्थना भी करते हैं। और संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस विषय को लेकर चिंतित रहते हैं, और ये विषय है संतान प्राप्ति का। बहुत से लोगों के जीवन में शादी के बाद कई कई साल हो जाते हैं, लेकिन संतान का सुख नहीं मिलता। तो उन लोगों के लिए आज का जो वचन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बड़े ही गौर से और बड़े ही ध्यान से इसको सुनना है। आशा करता हूँ आप लोग इसको सुनेंगे और परमेश्वर की आशीष को लेंगे। और जिनको इस वचन की आवश्यकता है, जो संतानहीन हैं अधिकांशकर, उनको इस वचन को शेयर कर सकते हैं। तो इस कार्य को करके आप परमेश्वर के इस महान कार्य को करने में योगदान करें। आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के एक और सुंदर दिन दिखाने के लिए। प्रभु आपने एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया। हमारे पवित्र अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए प्रभु, जो तूने समस्त संसार से किया प्रभु जी। और अपनी तमाम समस्त स्वर्गीय आशीषों को देकर इंसान को प्रभु जी उन तमाम आशीषों का वारिस बनाया प्रभु। सारी बातें और सारे विषय आपके सम्मुख हैं, आपके उपस्थिति में हम आते हैं और ये प्रार्थना विनती प्रभु जी हम करते हैं अपने उद्धारकर्ता के नाम से प्रभु जी। और हर एक उस जन को जिसके पास संतान की ये समस्या है, संतान प्राप्ति की प्रॉब्लम है, उनके लिए प्रभु जी जो ये आज के वचन हैं आशीष में हो और आशीष का कारण बने प्रभु जी। इन वचन के द्वारा प्रभु जी आप उनको आशीषित करें और गर्भ का फल देकर प्रभु उनको तृप्त करें और उनकी मनोकामना को पूर्ण करें पिता परमेश्वर। प्रभु इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आशा करता हूँ आप प्रार्थना में सम्मिलित होए और इसी प्रकार वचन में भी आप सम्मिलित रहेंगे। आइए हम वचन में चलते हैं। जैसा कि यशायाह की पुस्तक को हम पहले पढ़ते हैं, तो उसका 55 अध्याय और उसका 11, यशायाह 55 का 11 में हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि यहाँ लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है वो व्यर्थ नहीं लौटता है, वो अपना काम करके पूरा कंप्लीट काम करके तभी वापस होता है। बिना काम को कंप्लीट किए उसका वचन वापस नहीं होता है। जैसे कि वचन क्या है, यूहन्ना की सुसमाचार में हम जब पढ़ते हैं, वचन प्रभु यीशु मसीह है और जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया उसने वो काम पूरा किया। हालेलुया। तो अब हम बात करते हैं जैसे संतान की प्राप्ति के लिए जो वचन मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो इस वचन के द्वारा जैसा कि लिखा है 11 वचन में कि उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। तो परमेश्वर का वचन कभी भी निष्फल नहीं जाता, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता और बिना अपना काम किए नहीं लौटता। जैसे कि हम प्रार्थना में कोई प्रॉब्लम है उसको रखते हैं और जो प्रार्थना में हम मांगते हैं तो वो प्रार्थना हमारी सुनी जाती है, व्यर्थ नहीं जाती। भजन संहिता उसका 113 और उसका 9 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 113 का 9 में लिखा है, वह बांझ को, बड़े ध्यान से मेरे भाइयों बहनों, वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है, यह की स्तुति करो।
प्रेज द लॉर्ड। यहाँ लिखा है जो स्त्री बांझ है वो उस बांझ स्त्री को भी लड़के की माता बनाता है और उसे वो आनंद देता है जिस आनंद को हर एक स्त्री लेना चाहती है। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यह की स्तुति करो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। और आगे भी हम पढ़ेंगे लगभग 5-6 वचन हैं जो आपको मैं आज बताने वाला हूँ संतान प्राप्ति के लिए, और इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। पहला हमने पढ़ा भजन संहिता 113 का 9 में, और दूसरा वचन पढ़ेंगे हम भजन संहिता 127 में। वहाँ पर लिखा है कुछ इस प्रकार से, आइए हम पढ़ते हैं, निकाल लेता हूँ। भजन संहिता 127 उसका 3 वचन में लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं और गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। यहोवा की ओर से मतलब उसकी ओर से, परमेश्वर की ओर से प्रतिफल होता है। तो जब भी हम बाइबल में देखते हैं किसी ने प्रार्थना की तो उसको परमेश्वर ने संतान के रूप में लड़का दिया, चाहे वो हन्ना हो, चाहे मरियम हो या एलीशिबा हो, चाहे अब्राहम हो या इसहाक हो। जिस किसी ने भी प्रार्थना की और परमेश्वर से मांगा, उसने गर्भ के द्वारा लड़के का यानी कि बेबी बॉय की उसको ब्लेसिंग दी है। तो लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। प्रेज द लॉर्ड। तो इस वचन को अपने एक कहीं कागज़ पर लिख लें और अपने दीवार पर लगा दें। इस वचन को उन लोगों के लिए मैं बोलता हूँ जिनको संतान और लड़कों की आवश्यकता है। बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारे घर में बेटा हो, तो उनके लिए क्या है, ये वचन बड़ा ही आशीष में है। हालेलुया। और अगला वचन हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसका 11 वचन। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इब्रानियों 11 और यहाँ पर लिखा है, विश्वास से सारा ने आँख बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। सारा बुजुर्ग हो चुकी थी, अपनी अवस्था को पहुंच गई थी और 90 साल की उम्र में उसने क्या किया, गर्भ धारण किया। यहाँ पर लिखा है, विश्वास से सारा ने बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। परमेश्वर ने उससे वादा किया था एक अब्राहम से बड़ी जाति बनाने का, तो उसी वायदे के अनुसार सारा ने क्या किया, सारा अब्राहम की पत्नी है, तो उसने गर्भ धारण करने की क्या पाई, सामर्थ्य पाई, और उसने गर्भ धारण भी किया और एक पुत्र को जन्म भी दिया जिसका नाम रखा गया इसहाक। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। ये वचन है आपको इसलिए कि आप इस वचन के सुनने से परमेश्वर पर विश्वास करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको भी जो है इस आशीष से, इस वचन से आशीष दे और निराश ना हो। क्योंकि शादी के कई साल हो जाते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, फिर भी बच्चा नहीं होता। लेकिन वचन के द्वारा सब कुछ संभव है। जैसा हमने वचन में पढ़ा, परमेश्वर का वचन बिना अपना काम किए क्या नहीं लौटता, वापस नहीं आता। यशायाह 55 का 11 आप एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। अगला वचन पढ़ेंगे हम उत्पत्ति की पुस्तक 25 अध्याय और उसका 21 वचन। उत्पत्ति उसका 25 अध्याय यहाँ पर है 21 वचन में, इसहाक की पत्नी, जो अब्राहम का पुत्र हुआ इसहाक, पहले अब्राहम प्रार्थना के द्वारा
परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ सारा के गर्भ से। अब जो इसहाक पैदा हुआ सारा के गर्भ से, उसकी शादी हुई, तो उस इसहाक की पत्नी क्या थी, वो भी बांझ पाई गई। तो 21 वचन में लिखा है, इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसहाक ने परमेश्वर से विनती की और विनती परमेश्वर ने सुनी, यानी कि प्रार्थना सुनी, और सारा के पुत्र इसहाक को भी उसने संतान प्राप्ति की आशीष दी। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। और अगला वचन हम यशायाह 66 उसका 9 में पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि यहोवा कहता है, क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचाकर न जन्माऊं? तेरा परमेश्वर कहता है, मैं जो गर्भ देता हूं, क्या मैं कोख बंद करूं? परमेश्वर ही जो है गर्भ देता है, और वो कहता है, जैसे कि कई बार हम सुनते हैं कि माता बहनें गर्भ धारण करती हैं, किसी को 2 महीने 3 महीने 5 महीने में जो है गर्भपात हो जाता है, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिससे कि उनके परिवार में संतान उत्पन्न नहीं हो पाती। गर्भ तो धारण करते हैं, लेकिन संतान के उत्पन्न होने में तक कुछ न कुछ बाधा आ जाती है। कई बार मैंने सुना है इन बातों को अपने आस पड़ोस में। तो लिखा है 9 वचन में, यशायाह 66 उसका 9, यहोवा कहता है, क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचाकर न जन्माऊं? तेरा परमेश्वर कहता है, मैं जो गर्भ देता हूँ, बड़े ध्यान से मेरे भाई बहनों, मैं जो गर्भ देता हूँ, क्या मैं कोख बंद करूँ? परमेश्वर कभी भी कोख बंद नहीं करता। ये शैतान का कार्य होता है जो कोख को बंद करके रखता है। और कभी कभी हम जो है सारा क्रेडिट शैतान को देते हैं, परंतु कभी ऐसा भी होता है परमेश्वर की महिमा के लिए ये सारे कार्य हमारे जीवन में होते हैं कि उचित समय पर परमेश्वर उचित आशीष देता है और प्रार्थना को सुनता है। पहला शमूएल उसका 1 अध्याय उसका 11 वचन में हम देखते हैं कि हन्ना प्रार्थना करती है। हन्ना जब प्रार्थना करती है तो परमेश्वर उसकी सुनता भी है। वो मंदिर में जा कर के प्रार्थना करती है। एली याजक वहाँ पर मौजूद है। एली शुरुआत में उसको कहता है कि क्या तू किसी नशे में है? उसको अजीब लगा, पर ऐसा नहीं था। वो मन ही मन में अपने होठों को तो फड़फड़ा रही थी और मन में ही परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी और मांग रही थी रो रो कर। आइए हम पढ़ते हैं पहला शमूएल की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 11 वचन में लिखा है हन्ना की प्रार्थना के विषय में। यहाँ पर लिखा है, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूँगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हन्ना प्रार्थना कर रही है और एली याजक वहाँ पर मौजूद है, मंदिर में वे हैं। तो वो क्या करती है? मन्नत मांगती है, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे। हालेलुया। यहाँ पर वो मन्नत मांग रही है, प्रार्थना कर रही है, परमेश्वर से विनती कर रही है। तो पुत्र की जो है वो आशीष परमेश्वर से मांग रही, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ेंगे उसके बारे में तो बहुत कुछ मिलेगा। क्यों उसको पुत्र ना होने की वजह से उसके पति ने दूसरी शादी कर ली, उससे पुत्र उत्पन्न हुए और उसको वो चिढ़ाती थी, परेशान करती थी। इस कारण से वो रो रो के परमेश्वर से दुआ मन्नत कर रही है और पुत्र मांग रही है और कह रही है, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए
यहोवा को अर्पण कर दूंगी। अर्पण का मतलब परमेश्वर की सेवा में उसको हमेशा के लिए दे दूंगी। उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा, उस पर सिर्फ परमेश्वर का अधिकार होगा। जो उसको मुझे देगा उसी परमेश्वर का अधिकार उस पर होगा, यानी यहोवा परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है। और तो आगे लिखा है, और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा, कभी भी उसके बाल नहीं काटे जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस वचन से आप बहुत कुछ सीख गए होंगे, और सीखा है कि आपने बहुत आशीष परमेश्वर की ओर से पाई होगी। तो जो ज़रूरतमंद है इस वचन के, उन सबों को आप इस वचन को शेयर करें और परमेश्वर के कार्य को बढ़ाएं। और आशा करता हूँ आप जो भी इस वचन से सीखे हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे बातें करेंगे। कमेंट कीजिए और मेरा मनोबल बढ़ाइए, ताकि मैं और ऐसे ही संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हो सकूं। तो मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा, फिर मिलूँगा अगली किसी वीडियो में एक आशीष में वचन को लेकर के। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया।